नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक अंदरूनी खबर आज लाया हूं। कल जंतर मंतर पे, बल्कि परसों जंतर मंतर पे, परसों सुबह सुबह, पहले सुबह आप कह सकते हैं, सुबह सुबह घटना हुई। दिल्ली पुलिस के 25 से 30 जवान सादी वर्दी में जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक जहां धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वहां बाकी लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे नीचे में, और 19 दिन हो गया था उनको फास्ट पे। तो सुबह सुबह 25-30 दिल्ली पुलिस के जवान सादी वर्दी में पहुंचे और 30 से 35 सेकंड के अंदर में पूरे उनके जो उनका जो पंडाल था, जो मंच था, स्टेज था, उसको व्हाइट कपड़ों से ढक दिया और फटाफट ओनली 30 सेकंड में सोनम वांगचुक जी को उठाया, सुरक्षित उठाया और अपने वैन में बिठाया, गाड़ी में बिठाया और उनको लेकर के पहुंच गए वो लोग फटाफट सफदरजंग हॉस्पिटल और वहां भर्ती करा दिया। आज सुबह हजारों की संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हो गई और दिल्ली को एक प्रकार से कॉर्डन ऑफ जिसको कहते हैं वैसा ही कर दिया गया। लोग जो आ रहे थे उनको रोका नहीं गया, जगह ब जगह बैरिकेटिंग की गई और उस हर बैरिकेटिंग के सामने पुलिस बल तैनात किए गए। हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पूरे लुटियंस जोन में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हो गए, खुफिया एजेंसी के लोग तैनात हो गए और पूरी दिल्ली को, लुटियंस जोन के इलाके को एक प्रकार से छावनी में तब्दील कर दिया गया। आज जो घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, वहां लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, बड़ी संख्या में छात्र भी हैं, वो संसद की तरफ जाना चाह रहे हैं और ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन काफी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और दिल्ली पुलिस बिना अधिक बल प्रयोग किए हुए, थोड़ा बहुत तो बल प्रयोग करना पड़ रहा है उनको, लेकिन बिना अधिक बल प्रयोग किए हुए स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है। छिटपुट घटना अगर आप छोड़ दें, कहीं पर किसी ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी तो उसके जवाब में पुलिस ने थोड़ी बहुत बल का प्रयोग किया और लाठियां बरसाई। लेकिन ये सब तो मामूली बात है जो मैं बता रहा हूं, आप सब जगह देख भी रहे होंगे टेलीविजन पर। अंतर की खबर क्या है, हुआ या क्या? सोनम वांगचुक को एकदम से धरना स्थल से उठाने की बात कैसे हुई, इस बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई। लेकिन दिल्ली पुलिस के कप्तान को आते ही एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा जिसके बारे में कोई भी पुलिस महकमा का जो चीफ है वो नहीं चाहेगा कि उनको इस तरह के घटना में हाथ डालना पड़े, क्योंकि इस तरह के घटना में दुधारी तलवार जैसी स्थिति होती है। अगर पुलिस बल प्रयोग करती है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, अगर एक आध दो मौत हो जाती है, तो फिर अंततः जो आला अधिकारी होते हैं उनके ऊपर ठीकरा फूटता है और फिर बवाल मचता है। ऐसी परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी जो महज 12 घंटा पहले कार्यभार संभालता हो और 12 घंटा के बाद उनको ऐसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम देने का आदेश मिलता हो या जिम्मेदारी दी जाती हो, आदेश कह लें या जिम्मेदारी कह लें, हो सकता है कि उनके जो पॉलिटिकल बॉस हैं वो उनको कह रहे होंगे कि भाई अपने विवेक से, स्व विवेक से आप काम कीजिए, स्थिति आपके सामने है और बाकी आप स्व विवेक से काम कीजिए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं हो, वो मेंटेन होते रहे। अब एक पुलिस ऑफिसर जो महज 12 घंटे पहले ये कार्यभार संभाला हो, पूरी स्थिति का आकलन करना हो और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देना हो, कम से कम वक्त में अंजाम देना हो, कोई हार्म किसी को नहीं पहुंचे, इसके लिए सारा बंदोबस्त करना हो, तो आप समझिए कि पूरी तरह से रत जगा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है मित्रों
कि इसके लिए तो एक पुलिस ऑफिसर थे जो पिछले 19-20 दिन से वस्तु स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस कप्तान मौजूद थे वहां पे। फिर यकायक एक ऑपरेशन को पर्दे के पीछे क्यों अंजाम दिया गया? और वो है ऑपरेशन दिल्ली पुलिस। और पुलिस कप्तान को आनन फानन में बदला गया। खबर है मित्रों कि दिल्ली के अब पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, जिनका कार्यकाल अभी 11 महीने का बाकी है, लगभग 1 साल, मतलब अगले 1 साल तक वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहते, लेकिन बिना किसी प्रायर जानकारी के कानों कान खबर नहीं थी सतीश गोलचा साहब को। सतीश गोलचा साहब तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे जो उनके महकमे से जुड़ा हुआ भी था। वो कार्यक्रम में गेस्ट के रूप में मौजूद थे, लेकिन तभी उनके फोन की घंटी बजी। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आप फौरन दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचिए। उन्हें कहा गया, वो बात को समझ नहीं पाए। वो फौरन पहुंचे दिल्ली पुलिस मुख्यालय। और वहां जब दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं तो वहां एक अधिकारी जो आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उस अधिकारी का नाम है अनुराग कुमार। 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। जब उन्होंने देखा कि यहां पे अनुराग कुमार इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो वह हैरान थे कि ये आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर यहां क्या कर रहे हैं। लेकिन तब तक संदेश साफ था और उनको कह दिया गया कि आप तत्काल प्रभाव से बिना 1 सेकंड, मिनट, घंटा, महीना तो छोड़ दीजिए, दिन छोड़ दीजिए, 1 सेकंड बिताए हुए भी तत्काल प्रभाव से आपके कार्यालय में मौजूद श्रीमान अनुराग कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनको तत्काल प्रभाव से अपनी कुर्सी सौंप दीजिए, अपना कार्यभार उनके हाथों में दे दीजिए और वो जो बैटन का आदान प्रदान होता है वो कर दीजिए और तत्काल प्रभाव से आप खड़े हो जाएं और उनको उनकी कुर्सी पर बिठा दें। मतलब जो आपकी कुर्सी है उन पर उनको बिठा दें। 1 सेकंड बिताए हुए ये स्टैंडिंग ऑर्डर था। और उसके बाद आप कहां जाएं? आपको कोई जिम्मेदारी अभी नहीं दी जाएगी। तत्काल प्रभाव से लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को आप रिपोर्ट करें। आदेश यह है कि आप सबसे पहले तो कुर्सी उन्हें दे दें जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं। मतलब उसी वक्त से आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नहीं हैं। अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे अनुराग कुमार। अब वो खुद एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर रहे हैं, बीटेक बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बीटेक किया उन्होंने। उनको कहा गया कि आप फौरन से पेशतर आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर वर्तमान को दे दीजिए और आप चले जाइए कहां? तो एलजी साहब के यहां चले जाइए। मतलब एलजी के दफ्तर को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनके संवैधानिक प्रमुख जो उनका जो इमीडिएट बॉस है वो एलजी ही होते हैं और होम मिनिस्ट्री वाया एलजी उनको आदेश देती है। तो एलजी का आदेश था और एलजी को कहीं और से आदेश था कि आप तत्काल प्रभाव से ये पदभार उनको सौंपिए और आप आ जाइए हमारे यहां। उन्होंने बिना वक्त गंवाए हुए कुर्सी हैंडओवर किया अनुराग कुमार को और चल पड़े एलजी साहब के ऑफिस में योगदान देने के लिए। योगदान ही कहा जाता है सरकारी भाषा में। तो श्रीमान कमिश्नर साहब सतीश गोलचा जी चल पड़े योगदान देने के लिए एलजी के कार्यालय और अनुराग कुमार ने त्वरित प्रभाव से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी संभाल ली। और संभालते ही पहला ऑपरेशन जंतर मंतर पर हो गया और अब दूसरा ऑपरेशन दूसरे दिन का, मतलब आज के लिए था दूसरा ऑपरेशन। कि पहला ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, सोनम वांगचुक को उठा करके अस्पताल में भर्ती कर दिया, इलाज वहां जारी हो गया।
लेकिन इस बीच उनकी पत्नी पहुंच गई हाई कोर्ट कि नहीं, उनको उठा करके आप मेदांता में करिए या अपोलो में करिए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया। वो सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहां भी पुलिस की मौजूदगी है, वहां भी इंटेलिजेंस का काम है, और ये इंटेलिजेंस से ही आए हैं। और अभी तत्काल तत्काल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिसिंग की आवश्यकता है। लठैती के आधार पर पुलिसिंग की आवश्यकता नहीं है कि लठ लेके चले गए, हाँ जी किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अभी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर है होगा, कौन जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बोल रहा है। तो खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उसके आधार पर रणनीति बनाना, भविष्य की रणनीति बनाना कि इस घटना से कैसे आगे निपटा जाए। अब सोनम वांगचुक को उठा करके अगर अस्पताल में डाल दिया गया है और वहां मिलने वाले मुलाकातियों का तांता लगा हुआ है, कौन मुलाकाती जा रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसकी पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम, और फिर सोनम वांगचुक का इंतजाम, उनके फैमिली का इंतजाम, उनके पत्नी की सिक्योरिटी का इंतजाम, ये सबका इंतजाम, इस सबके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करना, उसके आधार पर रणनीति बनाना, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की पहली जिम्मेदारी हो गई। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हाथ लग गई कि साहब दूसरे ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कॉल दिया है, और उसमें जो देश भर के अपोजिशन के जो नेता वहां पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम भर देंगे। वो जो एक दलित नेता है रावण साहब, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, सड़क खाली नहीं रहेगी, और आप प्रतीत भी हो रहा था सड़क खाली नहीं थी। तो अपोजिशन का समर्थन है कॉकरोच जनता पार्टी को, ये इंटेलिजेंस इनपुट भी है वर्तमान पुलिस कमिश्नर के पास। तो आज का प्रदर्शन काफी तगड़ा होगा, बड़ा होगा, कोई बलवा ना हो, कोई आगजनी ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, पत्थरबाजी ना हो, लाठीचार्ज तक सीमित हो, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आगे कहीं गोलीबारी करने की स्थिति ना आ जाए। ये सब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, पब्लिक ऑर्डर को दुरुस्त करना। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर पब्लिक डिसऑर्डर में है, पब्लिक हेवायर है, पब्लिक गुस्से में है, नाराज है, तो पब्लिक ऑर्डर को, डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाना, यह पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उसमें उनकी चतुरता देखी जाती है, उसमें उनकी प्रत्युत्पन्न मति देखी जाती जाए कि वो कितने इंटेलिजेंटली स्थिति को संभालते हैं या स्थिति को बिगाड़ देते हैं। तो श्रीमान सतीश गोलचा जी केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर में इसके लिए उपयुक्त नहीं थे। कहा गया कि ये साहब, ये जो अधिकारी है, अब अंदर की खबर सुनिए, कहा कि ये जो अधिकारी हैं, इनका तो धंधा कुछ और है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो इसको क्या लेना देना है कि वहां सोनम वांगचुक की स्थिति क्या है, लोग कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये तो किसी और काम में लगा हुआ है भाई। काम क्या है? तो रेट खुल रहा है, ये तो रेट में व्यस्त है, ये तो भ्रष्टाचार के दलदल में उतर चुका है, गंगोत्री बहा रहा है और उसमें रोज डुबकी लगा रहा है। इस तरह का इनपुट था श्रीमान सतीश गोलचा जी के बारे में। भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान प्रत्येक दिन बनाते जा रहे थे। अब खबर आई, एक एक पुलिस स्टेशन के रेट कार्ड, और ऐसा नहीं है कि सतीश गोलचा जी के जमाने में हो गया, उन्होंने भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान जरूर बनाया, लेकिन इसके पूर्ववर्ती लोगों ने भी कीर्तिमान बनाए हैं और बड़े अच्छे कीर्तिमान बनाए हैं, बहुत बेहतरीन, बड़ा लाजवाब। एक थाना 1-1 करोड़ में बिका है साहब। यहां एक थाना का बिकने का मतलब क्या है? एक एसएचओ की पोस्टिंग जो हो रही है वहां पे, तो 1 करोड़ में हो रही है। अंदर की बात है। और ये पूरे देश भर में है, वैसे तो ध्यान रहे, पूरे देश भर में है। और हम और आप अनभिज्ञ भी नहीं है, अनजान भी नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो हम और आप बेवकूफ हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा। थाने कहां बिकते हैं? एसएचओ का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बिकते कहां है? जिला कैसे बिकता है? जिला भी बिकता है, हां, मात्रा थोड़ी सी अलग हो जाती है। दिल्ली में एक थाना 1 करोड़ में बिकता है, राज्य में कोई जिला 1 करोड़ 2 करोड़ में बिकता है। मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो अपॉइंटमेंट होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में होता होगा जिला में।
और अगर दिल्ली में यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता हो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का अपॉइंटमेंट होता हो, तो उसका रेट थोड़ा बड़ा हो। और बड़ा का आधार यह हो रहा है कि जो पुलिस थाने बिक रहे हैं उसके रेट, जो खबर आ रही है हम लोगों के पास, और इन्हीं इन्हीं के महकमों से आती है खबर, कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये रेट 50 लाख से 1-1 करोड़ तक चला गया है। कनॉट प्लेस जैसे थाने का रेट कहा जा रहा है, कहा जा रहा है। किसी ने हमको फोन करके नहीं कहा है कि ये देखिए मैं बैग ले जा रहा हूं 1 करोड़ रुपया और सेंट्रल दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको दे रहा हूं और वो फिर आगे देंगे कमिश्नर को, कमिश्नर फिर कहां देंगे भगवान जाने। लेकिन दिल्ली के पुलिस जो स्टेशन हैं उसमें कनॉट प्लेस जैसे पुलिस स्टेशन का रेट खुल रखा था 1 करोड़ रुपया, और थाने बिक रहे थे। जितने थाने हैं दिल्ली पुलिस में सभी की बिक्री हो रही थी, और इस बिक्री में व्यस्त थे हमारे श्रीमान सतीश गोलचा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए इनको 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया सोचने और विचार करने का कि कल आप सेवानिवृत्त आपकी सेवा खत्म हो जाएगी, परसों हो जाएगी। इस तरह का 1 मिनट का भी इनको मौका नहीं दिया गया मित्रों, 1 मिनट का भी। और कहा गया कि तत्काल प्रभाव से अपना प्रभार जो है वो दूसरे को दे दीजिए। अब इसके आगे कहानी सुनिए। मैंने जब बहुत अपने सूत्रों से बात की तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। कहा कि साहब 2008 बैच के कुछ जो सब इंस्पेक्टर्स का जो बैच है, जो बाद में एलिवेट होकर के इंस्पेक्टर और एसएचओ बनते हैं और एसीपी बनते हैं, एसीपी तक तो आराम से हो जाते हैं, तो एसीपी तक जाने वाले जो ये अधिकारी हैं जो 2008 बैच के हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो सिलेक्शन हुआ है वो 50-50% के घेरे में हुआ है। इसका क्या मतलब है? 50% के घेरा क्या मतलब है कि 50% तो टैलेंट है और 50% जो है भ्रष्टाचार है। किसी ने कहा कि नहीं 60% टैलेंट है, 40% भ्रष्टाचार है। मतलब थोड़ा बहुत टैलेंट भी है, ऐसा नहीं है। 60% टैलेंट, 40% भ्रष्टाचार। मतलब कि एक इंस्पेक्टर की जो बहाली हुई है उसमें 60% कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस के आधार पर होता तो शायद उसकी बहाली नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा इसमें तड़का लग गया भ्रष्टाचार का, गांधी जी का तड़का लग गया, तो फिर उनका कॉम्पिटेंस 100% हो गया। तो वो जो गांधी जी का तड़का था वो 40% है, जिसकी वजह से इतना ये जो 50-50% का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसके अपॉइंटमेंट में जो कॉम्पिटेंस का रेशियो था वो 60-40 का था और टोटल अपॉइंटमेंट 50-50 का था। 50 तो ऑनेस्ट जो बढ़िया कॉम्पिटेंट लोग थे बिना किसी घूस घास के, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, और 50% ऐसे कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट हुआ जिसका कॉम्पिटेंस 60 और 40 का था। बड़ा विस्तार से मेरे सूत्र ने बड़े विस्तार से इसकी व्याख्या की। अब मैंने उनको कहा कि एक आध तो हमें ये भी दे दीजिए, क्या नाम है, कुछ सबूत भी दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप सबूत कभी मिलेंगे तो आपको देंगे। विस्तार से उन्होंने व्याख्या करके बताया और खास तौर से 2008 बैच का जिक्र किया। उसके पहले का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन 2008 बैच का खास तौर से जिक्र किया। और फिर आगे का कहानी उन्होंने कहा कि देखिए जो डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं, वो एक बार की फौरन से पेशतर भ्रष्ट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। उन्हें भ्रष्ट करते हैं उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी, और उसमें मुख्य रूप से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो उनको आईने में उतार लेते हैं, शीशे में उतारते हैं। बड़ा प्रचलित शब्द है ये, शीशे में उतारना। वो शीशे में उतार लेते हैं, मतलब उनको देख लेते हैं इनका लाइक डिसलाइक क्या है। अगर कड़क ऑफिसर है तो चुप हो गए, अगर थोड़े पिघलने वाले हैं तो थोड़ा पिघला दो, अगर पूरे पिघलने वाले हैं तो पूरा पिघला दो। इस तरह से शीशा वो तैयार करते हैं और उस शीशे में पुलिस अपने सीनियर ऑफिसर को उतारते हैं और उस उतारने में वो देखते हैं कि ये ऑफिसर जो है ये कितना उतर गए हैं।
50% उतरे हैं तो 50% का कारोबार इनके साथ चलेगा। अगर ये 100% उतर गए तो 100% का कारोबार चलेगा। तो ये कारोबार इस तरह से एक थंब रूल बन गया है पुलिसिंग के एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस प्रशासन में, और बड़ी इज्जत से लोग ये इसकी चर्चा करते हैं और इसके बारे में कुछ कहना बहुत आपत्तिजनक नहीं होता है, क्योंकि ये इट हैज बिकम ए न्यू नॉर्मल, सो नोबडी टॉक्स अबाउट इट। Is it a corruption? No, it is a new normal. It happens in all states. And for that matter, Delhi is not exception. So you can find the same in Delhi too. So in power gallery or in police administration's gallery or administration's gallery, you will find this kind of discourse. There is no wrong in that. It has become a new normal. तो श्रीमान सतीश गोलचा जी इस न्यू नॉर्मल के पुरोधा बन गए थे और श्रीमान सतीश गोलचा भी ऐसे ही माथक पुलिस अधिकारियों के द्वारा आईने में उतार लिए गए थे और उसमें पूरी तरह से उतर गए थे सतीश गोलचा जी। और इसीलिए आपको देखा होगा कि एक कांस्टेबल लेवल का अधिकारी तो गैंग में ही शामिल हो गया, गैंगस्टर के गैंग में ही बिकेम वन ऑफ द गैंगस्टर बीइंग ए सर्विंग पुलिस स्टाफ, दिल्ली पुलिस स्टाफ। ऐसा भी हो गया। दूसरे का एक प्रकाश में आया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में, ड्रग का रैकेट चला रहे थे वो, सरेआम आया सामने में। और अब आपको लगेगा कि दिल्ली पुलिस में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ श्रीमान अमित शाह का, तो यूं ही नहीं हुआ और मोमेंट अपॉर्चून था, अपॉर्चून मोमेंट का इंतजार था और शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। मतलब इन सभी भ्रष्ट ऑफिसर की पूरी कुंडली, बीइंग एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, अनुराग कुमार के पास पहले ही पहुंच गई थी। 30 वर्ष से वो अपनी सेवा इंटेलिजेंस ब्यूरो में दे रहे थे और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के पुलिस महकमों से आदान प्रदान करना, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने का काम वो कर रहे थे। उनको सारी जानकारी थी, कहां कौन किस रूप में कैसे क्या कर रहा है, दिल्ली में कांस्टेबल कहां इन्वॉल्व है, सब इंस्पेक्टर कहां इन्वॉल्व है, 100 करोड़ का माल कैसे बना रहा है, 100 करोड़ की संपत्ति कैसे बन रहा है, सारा इंटेलिजेंस इनपुट ही हैड ऑलरेडी। अब ये इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान जाहिर है गृह मंत्रालय में हुआ ही होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय क्रैकडाउन अप्रोच के साथ ड्रग कार्टेल के खिलाफ काम कर रहा है जबरदस्त। अभी आपने देखा होगा कि श्रीमान शाह कोलकाता में एक भाषण दे रहे हैं, बहुत सुंदर भाषण है, जरूर सुनिए आप उनका। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा अली बाबा 40 चोर को पढ़ते पढ़ते वेद उपनिषद तक पहुंच गई। तो अली बाबा 40 चोर के बारे में श्रीमान अमित शाह जी को मालूम है। और कोलकाता में वो जब वो भाषण दे रहे थे, एक पुस्तकालय एक बहुत बड़े म्यूजियम का वो उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि मेरी यात्रा अली बाबा 40 चोर की कहानी पढ़ते पढ़ते वेद और उपनिषद तक पहुंची है और मैं वेद और उपनिषद को भी अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं, उसके जीस्ट को, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और वो शब्द, वाक्य, भाषा, इसके बारे में विस्तार से बता रहे थे, पुस्तकालय और पुस्तकालय की सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में बतला रहे थे। और वो विषय एक तरफ है। तो श्रीमान अमित शाह को इन भ्रष्टाचारियों की पूरी कुंडली मिल रही है। बीइंग ए होम मिनिस्टर उनको पता चल रहा है कौन डार्क सिप है यहां पे बैठा हुआ, जो इस पूरे तंत्र को तबाह कर रहा है। और उसमें श्रीमान सबसे पहले सतीश गोलचा जी पकड़ा गए, आ गए निशाने पर। ये पावर गैलरी की खबर है, मुझे कोई दस्तावेज हाथ नहीं लगा है, लेकिन दस्तावेज हाथ लगने जैसा ही है। मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं वो पक्की सूचना है, अंदरूनी पुलिस वाले की सूचना है और फर्स्ट हैंड सूचना मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ट्रेवल करके आ रहा है, मेरे से खुद 1-on-1 बातचीत के आधार पर मैं ये ब्रीफ कर रहा हूं आपको
कि ये सूचना गृह मंत्रालय को चली। इसके पहले 2-3 घटनाएं हुई, आपको याद होगा एआई समिट हुआ था। एआई समिट का जो कियोस्क हुआ कि ये लोग संभाल नहीं पाए और इस भेष में कुछ कार्यकर्ता घुस गए, बदनामी हुई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी हुई, उसमें भी ये काम नहीं कर पाए थे। तो ये सारा काम एक साथ चलने लगा कि ये थाना बिकने का धंधा चल रहा है, करप्शन रैम्पेट है, ड्रग कार्टेल का लगातार ये लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं, बावजूद ड्रग कार्टेल एक को पकड़ते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को करते हैं, तीसरा खड़ा हो जाता है। तो ये सब का एक प्रकार से पूरा कंसर्टेड एक प्रकार से विषय बन गया, विषय वस्तु बन गई कि इनको अब हटा दिया जाए साहब। और फिर अपॉर्चुन मोमेंट आया, ये ऑपरेशन जंतर मंतर, इसीलिए ऑपरेशन कमिश्नर, दिल्ली में ऑपरेशन पुलिस कमिश्नर हो गया और ये श्रीमान शाह जी का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। अब देखिए एक एबल पुलिस ऑफिसर के हाथ में दिल्ली की कमान है, वो कितना, अभी इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। अभी तो पूरा पार्लियामेंट सेशन है, इसके बाद ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद 15 अगस्त को, और ये अगस्त तक चलेगा ये पार्लियामेंट सेशन। तो वर्तमान पुलिस कमिश्नर को आने वाला दिन जो है इनके लिए चुनौती भरा रहने वाला है। तो इनकी चुनौती अभी शुरू हुई है। अब इसमें देखते हैं कि श्रीमान अनुराग कुमार इस चुनौती से खुद को कैसे, इस चुनौती से निपटने के लिए खुद को मजबूत कैसे करते हैं और चुनौती से कैसे निपटते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन श्रीमान सतीश गोलचा फिलहाल लाइन हाजिर कर दिए गए हैं, कोई उनको जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसका मतलब है कि शाह गृह मंत्रालय पूरी तरह से नाराज है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।